कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में 2 से 18 साल के बच्चों को अब जल्द मिलेगा कोरोना का टीका। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को ट्रायल की मंजूरी दी। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल करेगा। कहा जा रहा है कि बच्चों को 28 दिनों के अंदर दोनों डोज लगाए जाएंगे। कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। नए आदेश के तहत अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया, राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाने जा रही है सरकार। विज ने कहा, वैक्सीनेशन सभी के लिए बेहद जरूरी। गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में 38% कोविड मरीज गांव के हैं, वहीं 62% शहर के हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, सरकार ने गांव के हॉटस्पॉट को चुन लिया है। सरकार के जरिए नियुक्त टीमें गांव में घर घर जाकर टेस्ट करेंगी। देश भर में वैक्सीन की किल्लत को लेकर जहां महामारी जारी है, तो वहीं झारखंड को केवल 1 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला लिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार 1057 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय ले रही है और इसमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्लांट झारखंड को दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में कोरोना के नए मामले घटकर 10,400 हो गए हैं, वहीं पॉजिटिविटी दर 14% हो गई है। साथ ही कहा, पहले दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 582 मीट्रिक टन रह गई है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं है और राज्यों को केंद्र ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अंतर की सिफारिश की। सलाहकार समिति ने कहा, कोविशील्ड टीके के 2 खुराकों के बीच तकरीबन 12 से 16 हफ्तों का गैप होना चाहिए। हालांकि कोवैक्सीन की खुराकों के लिए बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। एमपी के ऐसे परिवार जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है, उन्हें पेंशन दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए बनाई नीति। इसके तहत जो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए राज्य में नए प्लांट लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, इसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पर जितना खर्च होगा उसमें सब्सिडी दी जाएगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा, लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के पास काम नहीं है, खाने के पैसे तक नहीं, कैसे जीवन बसर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी से जानकारी मांगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाई जाने की बात भी कही। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को डोज देने पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य में 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके चलते बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खरीदी हुई वैक्सीन उन लोगों के लिए रखी जा रही है जिनको दूसरी बार डोज लगानी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंब्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ईद के मौके पर बाजारों में खरीदारी करने हजारों की भीड़ जुट गई। कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग साफ साफ नजर आए। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। संक्रमण के नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार हो गई है, जबकि देश में अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के मामले अब बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। हालांकि एक्टिव केस में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैक्सीन आपूर्ति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। सभी राज्यों को वेंटिलेटर को चलाने लायक बनाने का सुझाव दिया। पीएम ने कहा, रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में की गई है बढ़ोतरी। 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में 18+ का टीकाकरण अभियान फिलहाल रोका गया है। राज्य में केवल 35,000 कोवैक्सीन की डोजेज बची हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में भी वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हुआ है। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल, विदेश से वैक्सीन खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी सरकार। दवाओं और उपकरणों की सीधी खरीद को मंजूरी दी। झारखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 27 मई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा।
पूर्वी चंपारण में जिला अस्पताल में युवक की ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का दावा है लापरवाही की वजह से जान गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के बाद ब्लैक फंगस ने हरियाणा में भी अब दस्तक दे दी है। करनाल के मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 2 मरीजों को भर्ती किया गया है। दिल्ली में कालाबाजारी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 2000 ऑक्सीमीटर बरामद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों को इससे फायदा मिलेगा। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। गुजरात से जयपुर पहुंची पहली ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन। कोरोना मरीजों के लिए राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज की गई। गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ने की वजह से रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। रेप केस में रोहतक जेल में सजा काट रहा है राम रहीम। अमेरिका के 57 सांसदों ने बाइडेन से भारत की मदद करने की अपील की। सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर भारत को दी जाने वाली कोविड संबंधी सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया। बाइडेन को भेजे पत्र में सांसदों ने लिखा, भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र पर भार ज्यादा बढ़ गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली। हाईकोर्ट की बेंच के अभाव के चलते मामले की सुनवाई को टाल दिया गया। कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगाने की मांग की गई है इस याचिका में। देश के कई राज्यों में मौसम ने मिजाज बदला। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बारिश ने गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है। जम्मू के राजौरी के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात और ओलावृष्टि होने के चलते फसलें तबाह हो गई। लोगों का कहना है कोरोना और मौसम के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है फसलों के नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच यूपी के लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के गुरुद्वारे ने बढ़कर आगे हाथ बढ़ाया। यहां ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था कर सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सर्वधर्म सदस्यों के जरिए की जा रही है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों को कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी नहीं झेलनी पड़ रही है। का लंगर गुरुद्वारा सिंह सभा में चल रहा है। ये पलिया के सभी धर्मों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ऑल इंडिया सिख फाउंडेशन और गुरुद्वारा सिंह सभा पलिया के इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को जंग के मैदान में उतार दिया है। फिलिस्तीन से चल रहे जंग में अब तक एक भारतीय महिला समेत 6 इजरायली और 53 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल ने कहा दुश्मन को अब शांत करके ही रहेंगे। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक। बाइडेन ने इजराइल में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात भी की। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज पर सलमान खान बोले, जो एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं उसे पूरा करता हूं, चाहे कलेक्शन 0 रहे। फिल्म को G5 के जी प्लेक्स पर देखा जा सकता है। शादी के बंधन में बंधे सुशांत सिंह के फ्लैटमेट रहे सैमुअल तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। सैमुअल ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अच्छी शादी की तुलना में कोई अधिक प्यारा, मैत्रीपूर्ण और आकर्षक रिश्ता या साथ कुछ नहीं है। वहीं सैमुअल के दोस्तों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें बधाई दी। डेविड वॉर्नर के साथ हुए व्यवहार पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा फुटबॉल में टीम का परफॉर्मेंस गिरने पर सबसे पहले मैनेजर को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान बन सकते हैं स्टीव स्मिथ, टीम 10 ने समर्थन किया। स्मिथ ने कहा था मौका मिलने पर वो ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करने के लिए इच्छुक हैं। असूस ने आज ज़ेनफोन 8 सीरीज लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत 2 स्मार्टफोन्स ज़ेनफोन 8 और 8 फ्लिप को पेश किया गया। ज़ेनफोन 8 को 4 कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है। फोन को 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। मारुति सुजुकी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ग्राहकों को दी अच्छी खबर। कंपनी ने फ्री सर्विस और वारंटी अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। हाल ही में टाटा मोटर्स ने भी 30 जून तक वारंटी और फ्री सर्विस को विस्तार देने का ऐलान किया था।